हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम था 3D में, जैसा कि तुम जान रहे हो। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, एक सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल पोलर, और एक था स्फेरिकल पोलर। तो आज हम लोग थोड़ा स्फेरिकल पोलर पर थोड़ा सा क्वेश्चन बना लें। तो हम लोग पिछला क्लास में बता ही चुके थे कि जब भी पढ़ने बैठना है थोड़ा सा देख के बैठना है। तो डायरेक्ट हम पूछना शुरू करते हैं। चलो अनु, तुम बताना जरा, स्फेरिकल पोलर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? स्फेरिकल पोलर अनु। सर स्फेरिकल में उसका कोऑर्डिनेट होता था r q phi। और जो एक मिनट होता था रूट एंड एक मिनट चलो बताओ अनु। एक्स वाई जेड कितना होता था? सर x स्क्वायर प्लस y रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नहीं, तुम्हें एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। और साइन थीटा कॉस फाई, और साइन थीटा साइन फाई, और आर कॉस थीटा, यही था ना? मतलब आर थीटा फाई अगर रहेगा तो हम लोग एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। यहाँ पर उल्टा लिखते हैं आर थीटा और फाई। चलो बताओ अब। सर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके। सर tan इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाँ, बाय z। अच्छा। सर tan इनवर्स y बाय x। बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड अगर पता रहेगा तो आर थीटा और फाई, इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। आर का वेरिएशन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थीटा का वेरिएशन होता है 0 से लेके कहाँ तक? पाई तक, और फाई का वेरिएशन होता है 0 से लेके 2 पाई तक। यही था हम लोग का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही था ना स्फेरिकल पोलर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो इस पर एक सवाल बना लेते हैं हम लोग। इस पर एक सवाल याद रखना है, थीटा का वेरिएशन 0 से लेके पाई तक, फाई का वेरिएशन 0 से लेके 2 पाई तक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म द Cartesian coordinate 5, 12, 13 in spherical polar coordinate। तो दिया हुआ है कि, बोल रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुम्हें इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बनाना है। तो मेरे पास सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। हियर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो कि है 5, 12 और 13। मतलब x बराबर 5, y बराबर 12, z बराबर 13 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड स्फेरिकल पोलर। स्फेरिकल पोलर दैट इज, हमें निकालना है आर थीटा और फाई। तो तुम जानते हो कि r बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2 इंटू 169, और तब ये आर स्क्वायर का है,
आर का वैल्यू आ जाएगा इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट आ जाएगा तो इसे कितना लिखेंगे √2 इंटू 13। तो मेरे पास आर आ चुका है। अब बात करते हैं टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर मेरे पास है √x² + y² बाई जेड। तो √x² + y² मतलब 5² + 12² बाई जेड मतलब 13। ये आ जाएगा टोटल मिला के 144 + 25 169 मतलब 13 बाई 13 बराबर आ जाएगा 1, मतलब थीटा बराबर आ जाएगा π/4। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फाई के लिए। तो tan फाई बराबर आ जाता है y/x। y मेरे पास है 12, ये मेरे पास है 5, तो फाई बराबर आ जाता है tan इनवर्स 12/5। फाइव बराबर मेरे पास आ जाता है 12/5। फाइनली स्फेरिकल पोलर को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर, थीटा और फाइव। आर मेरे पास रहेगा 13√2, थीटा मेरे पास रहेगा π/4 और फाइव मेरे पास रहेगा tan इनवर्स 12/5। यही कहलाता है हम लोग का स्फेरिकल पोलर। एक होमवर्क ले लेते हैं हम लोग। ठीक से बनाओगे होमवर्क में। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर का मतलब 3D में स्फेरिकल पोलर होगा। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट of the point -2 1 -2 -2 1 -2 r may be positive, so that r may be positive। ये रहा हम लोग का होमवर्क। तो जैसा कि हमने देखा दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी को जी पूछना है तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं सबको याद हो गया होगा। सर बुक का PDF कब दीजिएगा? आज भेज देंगे, आज PDF ही बनाना है। बुक का नहीं भेजेंगे, चैप्टर दर चैप्टर भेजेंगे। तो हम फर्स्ट चैप्टर का भेजेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है पूरा 3D का, मान के चलो कि जान है ये। तो डायरेक्शन कोसाइन नेक्स्ट चैप्टर। डायरेक्शन कोसाइन किसी को याद है तो बता सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन? याद है किसी को? क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? प्रीति, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन? सर नहीं याद है। याद नहीं है तो इसको ना कभी नहीं भूलना है। हम बता दे रहे हैं आज, लेकिन भूलना नहीं है कभी। तो शुरू में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में। एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहले एक हम लोग CD लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग AB। गौर से देखना, दो लाइन दिखाई दे रहा है, एक AB एंड CD। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर लाइंस
कोप्लेनर लाइंस means acute angle between them। मतलब ये बोलना चाहता है कि एंगल बिटवीन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोप्लेनर लाइंस का मतलब होगा उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों स्क्यू लाइंस है। ए बी एंड सी डी आर स्क्यू लाइंस। उसके बाद एक हम लोग छोटा सा फिगर बनाते हैं और इसके CD के पैरेलल ओ एक पॉइंट लेते हैं, CD के एक पैरेलल लाइन लेते हैं जो कि OQ होगा और AB के पैरेलल लाइन जो कि होगा OP। AB के पैरेलल लाइन OP और CD के पैरेलल लाइन OQ, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो लेट O be the any point, O be the any point इन स्पेस। ओ कोई पॉइंट ले लिया स्पेस में, ओ के थ्रू से थ्रू ओ ड्रॉ OP एंड OQ पैरेलल टू AB एंड CD। जो बोल रहे हैं वही काम कर रहे हैं। ओ कोई पॉइंट लिया स्पेस में, AB के पैरेलल लाइन OP है, CD के पैरेलल लाइन OQ है। then angle between AB and CD is equal to angle POQ and equal to angle POQ। तो गौर से देखो, एक हमने बताया दो स्क्यू लाइंस लिया। स्क्यू लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। नाइदर पर 3D में हमेशा स्क्यू लाइंस में हमेशा जनरली 2D में देखते हैं आइदर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर, लेकिन वहां पर जो है थोड़ा अलग केस होता है। नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो AB और CD दो स्क्यू लाइंस है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग एक पॉइंट O लेते हैं स्पेस में, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, OQ के लाइन पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल कहलाता है इस AB और CD के बीच का एंगल। और एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब यहाँ पर निकालेंगे एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट आ गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट आ गया। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे और आगे चलेंगे हम लोग डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। पूरा 3D जैसे तुम देखे होगे, पूरा 2D बेस्ड होता है स्लोप पर, तो पूरा 3D जो बेस होता है वो होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर। पूरा 3D बेस होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें हम लोग, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है, पहले सुन लो ध्यान से, फिगर से भी समझ में आएगा, पहले सुन लो। कोई भी लाइन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ अगर अल्फा, बीटा और गामा का एंगल बनाता है तब उसके कोसाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। लेट अस सपोज कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा उसका कोसाइन होगा, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स में LMN से। मतलब L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। चलो बोलो तो थोड़ा सा, कोई सुना? श्रेया बोलना जरा। L equal to cos alpha, M equal to cos beta और N equal to cos gamma। ऐसे करके नहीं डिफाइन करेंगे। कोई भी लाइन,
चलो अंशु थोड़ा डिफाइन करके बताओ तो। कोई भी तीन लाइन ए बी सी अगर वो एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, तो वो डायरेक्शन कोसाइन होगा उस लाइन का। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ध्यान से सुनो। अगर अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो उसी के कोसाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जरा सा इसको फिगर से समझाते हैं पहले, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, तीन एक्सिस है, एक लाइन ले लिया ओपी, डॉटेड लाइन। इसको हम लोग लाइन को थोड़ा सा अलग कलर से बना देते हैं। एक लाइन ओपी है, ओपी है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ मान लिया जाए ये लाइन बना रहा है अल्फा। ये देखो, ये बना रहा है अल्फा, ये वाला बना रहा है बीटा, और ये वाला बना रहा है गामा। तुम दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइन ओपी है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। तब इसी के कोसाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लेट द लाइन ओपी makes an angle alpha beta gamma with x y and z axis। दिखाई दे रहा होगा, लाइन ओपी makes an angle alpha beta gamma with x y and z axis, then their cosine is called direction cosine। Their cosine is called direction cosine, that is cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosine of line OP। और इसको हमेशा डिनोट करते हैं L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा। ये ऑलवेज फिक्स नोटेशन है 3D में कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होगा। यही एंगल अगर उल्टा हो जाएगा तो ऑब्वियसली तुम जान रहे हो दूसरा एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। तो ये जब एंगल ओपी ना हो के पीओ हो जाए तो उस केस में हम लोग माइनस 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 लगा देते हैं। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं दूसरे फिगर में। पहले इसको हम लोग और समझ लें। डायरेक्शन कोसाइन है, ओके, यहां पर हम लोग का ये वाला आता है। तो उम्मीद करते हैं डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया होगा। सर हाँ सर, स्क्यू लाइन्स के बताइएगा। कौन वाला? स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स जो होता है ना 3D में होता है। 3D में स्पेस में जब दो लाइन कंसीडर किया जाता है तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर होता है, नॉर इंटरसेक्टिंग, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ऐसे बोलो। जनरली हम लोग 2D में देखते हैं कि कोई लाइन यदि पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन 3D में जब स्क्यू लाइन्स की बात करते हैं तो ये पैरेलल भी नहीं होता है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होता है। ओके, ये पॉसिबल होता है 3D में, ठीक है। 2D में से इंटरसेक्ट करता है। 2D में तो इंटरसेक्ट करेगा ही ना। 2D में कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा ही ना, यस ठीक है। ये तुम लोग गौर से नहीं देखे हो, ये स्क्यू लाइंस तुम्हारा 3D चैप्टर में था 12 में, तुम लोग गौर से नहीं देखा है। तो कभी भी डायरेक्शन कोसाइन के डेफिनेशन को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखना है। जैसे कि तुम लोग बोल दिए कि याद नहीं है, वैसा होना नहीं चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं नोट पॉइंट में। इफ द डायरेक्शन कोसाइन
if the direction cosine of line PQ, direction cosine of line PQ be L, M and N, अगर PQ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन LMN है, then डायरेक्शन कोसाइन ऑफ QP जो होगा will be -L -M -N। अगर वो डायरेक्शन बदल जाए तो उसका डायरेक्शन कोसाइन माइनस में आ जाएगा। अगर PQ का डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो QP का डायरेक्शन कोसाइन -L -M -N आएगा। ये हो गया हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बहुत सारा आइडिया। अब कोई नोट पॉइंट नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 2 में, चलो छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। कृति, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस यस सर। बोलो। सर 3 एक्सिस लेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स के साथ जो एंगल बनता है अल्फा, वही डायरेक्शन कोसाइन होता है एक्स एक्सिस का, कॉस अल्फा। नो, ठीक से डिफाइन नहीं हुआ। चलो प्रभात थोड़ा डिफाइन करके बताओ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे। सर इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है 100। ऐसा क्यों? सर एक्स एक्सिस नई एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाता है, तो cos 0 का वैल्यू 1। वेरी गुड। और y एक्सिस और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो cos 90 0 और cos गामा cos 90 0। बहुत अच्छा बताया। डायरेक्शन कोसाइन, लाइन एक खुद एक्स एक्सिस है। लाइन अगर खुद एक्स एक्सिस है तो अपने साथ कितना बना रहा है? अपने साथ बनाएगा 0 डिग्री। एक्स एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1 0 0, ऐसे बनेगा। चलो एक बार फिर कोई और प्रभाकर जरा बताना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। हाँ 0 0 हाँ 0 1 0। जरा सा इसको डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? सर वाई एक्सिस जो है सर वो अपना एक्सिस पे 0 डिग्री बनाएगा। एक्स और जेड के पे परपेंडिकुलर होता है, तो cos 0 1 होगा अपने एक्सिस पे, और एक्स और जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री बनाएगा, तो cos 90 0। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरीबा, अरीबा सुनाई नहीं दे रहा है? चलो नो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस डिफाइन करो। सर क्या? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा और क्यों होगा? सर 0 0 1 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि जेड एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस के साथ 90 एंगल बनाता है। एक्स और वाई के साथ 90 एंगल बनाएगा, तो cos 90 0, और अपने साथ 0 डिग्री का बनाता है, इसलिए cos 0 1। बहुत ही शानदार आंसर। तो ये दोनों चीज को कभी नहीं भूलना है। कभी भी किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर मांग रहा है, कभी भी किसी लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कोई बात कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि वो लाइन एक्स वाई या जेड एक्सिस के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसी का कोसाइन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। एब्सोल्युटली राइट। तो हमें उम्मीद है डायरेक्शन कोसाइन सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायरेक्शन रेशियो। यह भी उतना ही खास होता है। डायरेक्शन रेशियो, कोई भी तीन नंबर जो कि प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन कोसाइन के, कोई भी 3 नंबर प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन कोसाइन के, तो उसे हम लोग बोल देंगे डायरेक्शन रेशियो। तो लेट ए बी सी बी द 3 नंबर्स, ए बी सी
be the three numbers and proportional to direction cosine. Proportional to direction cosine is called डायरेक्शन रेशियो. उसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो. कोई तीन नंबर प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन कोसाइन के, उसी नंबर को बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो. मतलब ए प्रोपोर्शनल टू एल, बी प्रोपोर्शनल टू एम, सी प्रोपोर्शनल टू एन. दिखाई दे रहा होगा. ए बराबर के एल, बी बराबर के एम, सी बराबर के एन. ओके, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए बाई एल बराबर बी बाई एम बराबर सी बाई एन. यही प्रोपोर्शनल होता है ए बी सी प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन के. अब हम लोग जो है डायरेक्शन रेशियो को डिफाइन कर लिए. कभी भी कोई बोलेगा डिफाइन डायरेक्शन रेशियो तो तुम लोग बोलोगे एनी थ्री नंबर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो. बस इतना ही बोलना है. चलो अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को. नोट पॉइंट में आते हैं. तुम जानते हो अभी इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1. ये तुम जानते हो. इसका प्रूफ भी यहां पर देखना है. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा. इसको प्रूफ भी करना है. यहाँ पर इंटरमीडिएट में इसका प्रूफ नहीं था लेकिन यहाँ पर इसका प्रूफ होगा. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1. ये हम लोग जानते हैं. तो हम लोग एक चीज को सीखते हैं हम लोग कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच कौन कौन सा चीज बनता है. तो याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1. एक होता है हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शन रूल. रेशियो प्रोपोर्शन रूल बोलता है कि अगर इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ अगर है तो तुम जानते हो कि कोई दोनों को जोड़ सकते हो, कोई दोनों को घटा सकते हो, किसी में गुना कर सकते हो एल से. एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई उसी को गुना कर सकते हो यहाँ से भी एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ. और कर सकते हो अगर स्क्वायर करना चाहते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर. स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट लगाओगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. याद रखना है ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ. सभी रेशियो आपस में बराबर होते हैं. इसको बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन रूल. अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ दिया हुआ है, ऊपर वाले किसी दोनों को जोड़ सकते हो, वही काम नीचे भी करना है. जैसे घटा सकते हो नीचे भी घटाना है. इसमें एल से, इसमें एम से, इसमें एन से गुना कर दोगे तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा. एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ तीनों को जोड़ भी सकते हो. और अगर स्क्वायर करना चाहते हो तो जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, क्योंकि इसका पावर हमेशा 1 ही रहना चाहिए. और जो काम ऊपर करोगे वही काम नीचे भी करोगे. और अगर क्यूब करना चाहते हो तो क्यूबिक रूट लगाओगे. कोई भी जितना रूट लगाओ उतना ही स्क्वायर रूट, उतना ही क्यूबिक रूट, उतना ही लगाना पड़ेगा, ताकि सारा एक दूसरे से बराबर होता है. सारा एक दूसरे से बराबर होता है. इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन रूल. समझ में आया सुधांशु? और बोलो सुमी. यस सर. समझ में आया? समझाओ तो उसको रेशियो प्रोपोर्शन रूल को. सर रेशियो प्रोपोर्शन में अगर कोई भी नंबर रेशियो में जैसे ए बाई बी वो बराबर होगा सी बाई
डी बराबर होगा E/F, वैसे ही अगर उसको हम लोग ऐड भी करें या माइनस करें या प्रोडक्ट में लाएं तो सब कुछ इक्वली होगा। और स्क्वायर वाला चीज को याद रखना, स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर रूट पक्का लगाएंगे। ओके? यस सर। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। बेहद खास चैप्टर, वीडियो से भी देख लेना, समझ लेना, लेकिन बहुत जरूरी है ये चीज को जानना। हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि तुम्हें पता है ये 4 क्लास चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। सारा टाइमिंग तुम लोग का 10 बजे रखा गया है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे 4 दिन चलेगा 3D। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का क्या रिलेशन होता है? विनो, अभी हमने देखा A/L बराबर B/M बराबर C/N, साथ में एंड L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 भी है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है जरा से देखें हम लोग। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, A/L B/M बराबर C/N बराबर A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट डिवाइडेड बाय L² प्लस M² प्लस N²। इसका वैल्यू को 1 पुट कर दें, ये आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² बाई 1। अब अगर इक्वेट करें इसको, A/L बराबर अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। यहाँ से L बराबर आ जाएगा A बाई अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। B/M को अगर इक्वेट करें यहाँ से तो M बराबर आ जाएगा B बाई अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली N बराबर आ जाएगा C बाई अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। मतलब L मेरे पास है, M मेरे पास है, N मेरे पास है। Where ABC are डायरेक्शन रेशियो। तो यही रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का। अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग इजीली डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। इफ वी हैव डायरेक्शन रेशियो, याद रखना हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो अगर तुम्हारे पास है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, तो तुम लोग समझ जाना। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, मान लो 2, 3 और 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन मतलब दैट इज A बराबर दिया हुआ है 2, B बराबर 3, C बराबर 5। तो मेरे को L निकल जाएगा, L बराबर A बाई अंडर रूट A बाई, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? A का मतलब 2 बाई अंडर रूट 2² प्लस 3² प्लस 5², कितना आ जाएगा? 25 और 9 34 और 4 38। 2 बाई रूट 38, 25 और 4 29 और 9 38। M बराबर आ जाएगा 3 बाई रूट 38, N बराबर आ जाएगा 5 बाई रूट 38। अगर और करना चाहते हो L के स्थान पर लगा दोगे cos अल्फा, यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 38, बीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 3 बाई रूट 38 और गामा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 5 बाई रूट 38। सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास, डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है तो डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकल सकता है। ये रहा रेशियो प्रोपोर्शन रूल को अप्लाई करके हम लोग कैसे निकालेंगे।
रेशियो प्रोपोर्शन रूल को अप्लाई करके कैसे निकालेंगे। दूसरा तरीका, ये मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 भी आ सकते हो। इफ a बाई एल, b बाई एम, c बाई एन बराबर, अगर k लिख देते हम लोग, a बराबर एल के, b बराबर एम के, c बराबर एन के लिख के वी नो अंडर रूट वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल का वैल्यू ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक एक करके पुट कर दोगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एन बराबर सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दूसरा तरीका था कि कैसे निकाले हम लोग। कौन सा तरीका बढ़िया है, बोलो प्रीति, कौन सा बढ़िया तरीका है, ये वाला कि ये वाला? प्रीति, यस सर। कौन सा तरीका बढ़िया है? सर दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, लेकिन फॉलो तुम लोग इसमें करना, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। फर्स्ट मेथड। हाँ, फर्स्ट मेथड को फॉलो करना ज़्यादा बढ़िया है। सेकंड मेथड सेम रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर चूंकि मेरे पास नोन क्वांटिटी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का, यहाँ से हम लोग के स्क्वायर का वैल्यू निकाल के, के स्क्वायर का वैल्यू निकाल के हम लोग के का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। और दूसरा, रेशियो प्रोपोर्शन रूल में सीधे लगा देना है, स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देना है, इसका वैल्यू सीधे 1 पुट कर देना है, सीधे आ जाएगा। तो जैसा तुम लोग चाहो उसी मोड में तुम काम कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम इन दैट? कोई परेशानी? तो हमने बहुत सारी चीजों को सीखा। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इस डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर थ्योरम्स, 3-4 थ्योरम्स आएगा, रिजल्ट्स आएगा, जो कि जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आगे कोई भी तकलीफ है आप लोग पूछ सकते हैं। 3D का फर्स्ट चैप्टर का PDF किताब से हम PDF बना के तुम्हें सेंड कर देंगे। सारे कोई धीरे धीरे करके नोट्स बना लेना। आज जितना पढ़ाए हैं सारे कॉपी में नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि नोट्स परीक्षा के समय वही पढ़ने में अच्छा लगता है। मोबाइल कितना उल्टोगे, तो कॉपी में जरूर इसको लिख लेना। अभी तुरंत हम भेज दे रहे हैं, इसका जो अभी स्क्रीनशॉट है तुरंत भेज दे रहे हैं, तुम लोग शुरू कर देना बनाना। आज के लिए चलो बस इतना ही, बाय बाय। सर, हाँ, बुक का नाम लिख के सेंड कर